अगर आप किसी भी सुंदर लड़की से सिर्फ 5 मिनट भी बात कर लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने लग जाता है। हॉर्नी गोट वीड एक्सट्रैक्ट। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बेटा सबसे प्यारा तरीका बताता हूँ देख। आई एम नॉट इवन किडिंग, ये सच में अवेलेबल है। हमको पतला भी होना है तो कुछ खा करके होना है, ये स्टेट है। मेल्स के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। Testosterone makes you do whatever you need to do to maintain status. 3 अजीब चीजें जिनसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, और थर्ड वाला सुन के तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। फर्स्ट, चीखने से। एक सर्वे में लोगों को एक भारी बैग दिया गया और उसको किक करने को कहा गया, बट उनसे ये कहा कि वो किक को बिना आवाज निकाले करेंगे। दूसरी बार उनको सेम बैग को किक करने के लिए कहा गया, वो भी चिल्लाते हुए। लेकिन दोनों बार की किक के फोर्स आउटपुट को अगर मेजर किया गया तो फोर्स आउटपुट 10% से ज्यादा था। आप एक बार ये टेक्निक अपनी वेट लिफ्टिंग के दौरान अपने जिम में इस्तेमाल करके देखो, रिजल्ट आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। सेकंड, कंपीट करने से। जब भी एक मेल दूसरे मेल से भिड़ जाता है तब उसकी बॉडी उसको प्रिपेयर करती है कंपटीशन के लिए, उसके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके। और थर्ड, सुंदर लड़कियों से बात करके। अगर आप किसी भी सुंदर लड़की से सिर्फ 5 मिनट भी बात कर लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने लग जाता है। और ऐसा सेम केस आपके पसंदीदा औरत से बात करने पे भी देखा गया है। हुई ना आपको हैरानी ये तीनों बातें जान के? अगर आपको ऐसी ही किसी वियर्ड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में पता है तो कमेंट जरूर करके बताना। कितने सारे लेवल पर ये बात गलत है। ये बस मैं मतलब इनको तो बातों को तो गलत हम कर ही देंगे, लेकिन उसके अलावा आई वांटेड टू शेयर और डिस्कस सेवरल थिंग्स रिगार्डिंग टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मैडम ये शायद मान रही हैं कि टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ा हुआ होना होता ही अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी का प्रतीक होता होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अभी शायद 10वीं क्लास के अंदर में जब पहली दफ़ा बच्चों को पहली बार बताया जाता है कि ये एस्ट्रोजन ये फीमेल का हार्मोन और ये टेस्टोस्टेरोन ये मेल का हार्मोन, और तो ये मेलनेस के लिए ये फीमेलनेस के लिए, तो वही उनको लग रहा होगा कि टेस्टोस्टेरोन मान करके ही वो बैठी हैं कि मेल को कॉम्पीट करा दो, ब्यूटीफुल लड़की से बात करा दो। और अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं इंक्रीज हुआ तो क्या माने कि वो फीमेल खूबसूरत नहीं है? ये क्या लॉजिक वाली बात है? मतलब अगर इसको ही इसी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर में नुआंसेस जो है वो डालता चला जाऊं। पॉइंट नंबर 1 कि अगर यही टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि इंटरनेट पे अगर तुमको बेचना है तो इनसिक्योरिटीज़ पे हमला करो ना सबसे पहले लोगों की, या तो कोई लौंडों को बेचो बाल बचाने का तरीका, या फिर लिबिडो से मतलब का कुछ माल बेचो। मेल्स के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब टूटता है जब वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, और ऐसे में जरूरी है आयुर्वेदिक फॉर्मूला पे ट्रस्ट करना। बहुत बार जो भी आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, दे आर ऑल फिल्ड विद द केमिकल्स, जिससे आपकी बॉडी को अच्छा लगना पता नहीं, नुकसान डेफिनेटली होता है और हम उसके एडिक्ट भी हो जाते हैं। आयुर्वेदा में पिछले 500 साल से भस्म को काफी ज्यादा एनरिचिंग माना गया है। वेदा इंट्रोड्यूस करता है पावर कैप्सूल्स, जिसके अंदर शिलाजीत, अश्वगंधा के साथ साथ लो भस्म है। फीमेल्स को स्किन और उनकी इनसिक्योरिटीज़ फैट वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ भी बेचो तो ये सारी चीज़ें बड़े बढ़िया तरीके से काम करेंगी इंटरनेट पे। अगर तुमको सामान बेचना है तो उसी के तहत वो उनको लग रहा होगा कि लोगों को तो ज़्यादातर लगता ही है कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों का ज़्यादा होना चाहिए। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा। भैया कोई अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बताओ। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बेटा सबसे प्यारा तरीका बताता हूँ देख। इन सप्लीमेंट से या इन मेडिकल गोलियों से कुछ नहीं होने वाला, बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले ना एक छोटा लहसुन काट के छोटे छोटे पीस में शहद के अंदर भिगो के छोड़ देना। सुबह उठ के खाली पेट उसके अंदर थोड़ी सी अदरक की रसें डाल देना, अदरक निचोड़ देना थोड़ा सा। इसको डेली खाली पेट पीना और खुद देखना कितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए। प्लस डाइट अच्छी करना है, हैवी वर्कआउट करना है, और सबसे मेन बात अपना रेस्ट पीरियड बढ़ाना है। ये नेचुरल तरीके है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं करने वाला, तो फालतू पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के टेस्टोस्टेरोन बेहतरीन हो सकते हैं? स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की जितनी भी हमारे पास ओलंपिक्स की, कॉमनवेल्थ की, जहाँ से भी हमने डेटा उठा करके देखा तो बोले कि अगर टेस्टोस्टेरोन वाकई में आपको बॉडी बिल्डर बनाता है, मतलब तुमको पागल बनाता है, इस तरीके की हरकतें सो कॉल्ड जो मेलने से मानी जाती हैं मिलती जुलती वो मानता है, तो जो जहाँ कंपटीशन चल रहे हैं वहाँ पर तो टेस्टोस्टेरोन की भरमार होनी चाहिए ना।
वहाँ पर फीमेल्स की बॉडी तक इतने डोले लेकर के घूम रही हैं, उनकी बॉडी में भी भर भर के टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए ना। तो हमें कोई भी लिंक ही नहीं मिला। हमने एक जो स्टडी है गोल्ड मेडल के साथ देखा कि लिंक बैठता है क्या मेल्स का, तो पता चला कि हमारे पास सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, वो जिसमें कि मेल ने गोल्ड मेडल लिया और जो एवरेज से भी नीचे था उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, नॉर्मल वाले भी हायर वाले भी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स हैं। एक टेस्टोस्टेरोन जो आपका मतलब क्या क्या नहीं करता है बॉडी के अंदर में, वो आपकी आवाज़ भारी करने से लेकर के बगल के बाल तक प्यूबिक हेयर से लेकर के बाल उड़ने तक, मतलब जो एक ही चीज़ है जो बाल ला भी रहा है प्यूबर्टी में, और वही टेस्टोस्टेरोन जो है कारण है आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस का, बाल उड़ा भी रहा है। और ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पर डायरेक्ट लोगों को बेच देना कोई पर्टिकुलर चीज़, तो मतलब सिरे से खारिज कर देना चाहिए उस चीज़ को। तो हाँ, क्या करता है जो एग्जिस्टिंग आपका नॉर्म है, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको और अच्छा बना देगा। तो रॉबर्ट सपोज की ये लाइन है ना कि अब अगर आप मॉन्क्स को दे दें बढ़िया अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वो जा करके लोगों की मदद करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसको ज़रूर हाइपर करने की क्षमता रखता है आपका टेस्टोस्टेरोन। Testosterone doesn't make you aggressive. Here's what it actually does. Take 5 male rhesus monkeys, put them in a group, let them form a dominance hierarchy. A defeats B 3 times, B never defeats A. This is the hierarchy. Now take C and inject C with testosterone. Give C like so much testosterone, like every amygdaloid neuron is growing antlers in that guy, just enormous. So now does C get involved in more fights? Absolutely. Is this the pattern that occurs now? Is C suddenly challenging A and B and rising in the heart? Absolutely not. C never does a thing with A and B. What happens instead is C becomes a total nightmare to D and E. Testosterone does not invent aggression. Testosterone exaggerates pre-existing social patterns of aggression. What testosterone really does is when your status is being challenged, testosterone makes you do whatever you need to do to maintain status. You can have an economic game where people get status by making generous offers and give people testosterone and they become more generous in the game. In other words, if you shot up a whole bunch of Buddhist monks with testosterone, they would run amok doing random acts of kindness all over the place. The trouble isn't that testosterone makes us aggressive. The trouble is that we reward aggression with status so readily. अब जहाँ तक बात है नुआंस की, तो मतलब शायद ही कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी आपकी लाइफ के अंदर में जिसका असर आपके बॉडी के हार्मोन्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर दारू सिगरेट का असर आपके नॉर्मल हार्मोन्स पे पड़ सकता है, मतलब जीवन की नॉर्मल गतिविधियों का असर आपके हार्मोन्स पे पड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से भी कई गतिविधियाँ होंगी जिनका असर इस तरीके से आपके हार्मोन्स पे पड़ सकता है। उसको ये कह देना कि नहीं अट्रैक्टिव वुमेन से बात करोगे तो तुरंत के तुरंत तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा और तुम पगला जाओगे। हाँ, उसके मतलब कुछ अवशेष मिल सकते हैं, लेकिन वही है ना कि 500 चीज़ों में से जूम आउट करके वो बात जो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर सकती है उसके ऊपर हम जूम कर रहे हैं बस इस कंडीशन के अंदर में। वरना तो ये फैक्ट है ना कि भैया तुम्हारा दारू पियोगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये इसका भी लिंक निकल करके आता है और उसका इनडायरेक्ट लिंक टेस्टोस्टेरोन से भी निकल करके आएगा। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज समहाउ पर्टर्बिंग। द वर्ड जैसे डिस्टर्ब शब्द होता है वैसे एक शब्द होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, पर्टर्ब कर देना कि कुछ तो कर रहा है, मतलब कि कुछ तो हिला दे रहा है, उसको नॉर्मल नहीं रहने दे रहा है। और डेटा भी अपने आप में इतना अजीब चीज़ है ना, मतलब कि वो कब कहाँ से क्या बात प्रूव करने की हम कोशिश कर सकते हैं, जिसमें कि मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि कोई ना कोई गेम ऐसा निकल जाएगा जिसके अंदर में लोग compete कर रहे हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का रिलेशनशिप निकल जाएगा कि हाँ ठीक है, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन वाले लोग कंपैरेटिवली इस गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल कि तुम खूबसूरत लड़की से बात कर लो या चिल्ला लो या compete कर लो रैंडमली और आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। और बढ़ भी गया, अगर बढ़ भी गया तो वो आपको क्या कर देगा, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हर केस के अंदर में सेम आउटकम लेकर के आएगा, जबकि उसका आउटकम बदलने वाला है हर बार, डिपेंडिंग अपॉन आपके रिसेप्टर कैसे हैं, आप कैसे हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। मैं समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब भी लोग आते हैं तो उनको
नहीं चाहिए नुआंसेस, उनको नहीं करना है कि अंत में जाकर के ये निष्कर्ष निकले कि भैया चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा बैठ कर के बात करनी पड़ेगी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के। क्यों चलेगा ऐसा पर्टिकुलर वीडियो? चलना भी नहीं चाहिए ऐसे पर्टिकुलर वीडियो को, तो क्योंकि ये आइडिया एग्जैक्टली खिलाफ चला जाएगा। कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिसमें ये इस तरीके की वीडियोस चल जाएं, विच आई एम होपिंग विल बी माइन, बट इस इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि जनरल पब्लिक मतलब कि मेजॉरिटी को अगर आप कंसिडर करोगे तो नहीं दिखेंगे इस तरीके के चैनल्स। न तो इंसेंटिव, ना तो एल्गोरिदम, ना ह्यूमन माइंड कि कोई भी चीज़ उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा ना कि भाई इस तरीके से कि लोग ज़्यादा इतनी देर बैठ करके देख पाएँ। दूसरी तरफ जहाँ पर लोग हंस पा रहे हैं बहुत ईजिली, वहाँ पर वो देख भी पाएंगे, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, एल्गोरिदम भी पुश कर देगा। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट मियरली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई एम नॉट इवन किडिंग, ये सच में अवेलेबल है। आयुर्वेदा से 24 गुना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करे, और इन लोगों ने ये इमेज लगा के रखी हुई है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, क्योंकि बस इसमें मेरे को लग रहा है कि कॉन्डम के पैकेट से उसमें शायद बेटर इमेजेस होती होंगी, इससे ज़्यादा बेटर। बट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की पूरी इंडस्ट्री आई हुई है। वन लाइन, इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, ना वो प्लांट बेस्ड काम करेगी, ना वो एनिमल बेस्ड, ना वो अल्फा, ना टेस्टोस्टेरोन। भाई साहब, तुम बस ये देख पा रहे हो इससे कि हिमालयन ऑर्गेनिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, खैर वेजिटेरियन, ये समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी की जो लिस्ट्स में जो चीज़ें आती हैं, पॉर्न 50% इंडस्ट्री है इंटरनेट का लगभग, और आए दिन और फेस पे हो के ना हो, बैकग्राउंड में दिस इज वन ऑफ द ह्यूज इंडस्ट्री। और इतने सारे प्लेयर के हिमालय से लेकर के जो भी नई पुरानी कंपनी है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रही है, तो वो डाल देगा। अब वो डालना भी क्या है, वही केसर, अश्वगंधा, है ना, क्या हॉर्नी गोट वीड एक्सट्रैक्ट, व्हाट द भाई ये क्या है? क्या है? व्हाट? हॉर्नी गोट वीड एक्सट्रैक्ट। वन थिंग दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस कि हर तरीके के रिसर्च अवेलेबल हैं, क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया रिसर्च की फंडिंग कौन कर रहा था, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी भी जो चीज़ें थोड़ी सी डाइसी वाली अवस्था में रहती हैं, वहाँ पर लोग अंधा फायदा उठाते हैं उस चीज़ का। और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अभी वही इंडस्ट्री है। अगर मैं किसी से पूछने जाऊँगा कि क्यों बेच रहे हो, तो वो मुझे मुंह पे पेपर फेंक करके मार देंगे। और आई एम प्रिटी श्योर कि जब मैं उन पेपरों में घुसूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ओके इस पर्टिकुलर केस में इस तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर वो व्यक्ति बोल रहे थे। जैसे कि एक पर्टिकुलर पेपर के लोगों को बुलाया, बोला कि सीमन रिटेंशन, लोग कहते हैं कि भैया सीमन रिटेंशन से Yeah. What is the power of semen retention? See, when you retain it, when you preserve it, it starts moving upwards. So then it just reaches the brain. And you will see that people who have preserved, who let this semen move upwards, very intelligent, because people are not preserving this energy. So they're totally distracted. The senses are going crazy, they're everywhere. There's no focus in life. आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। लोग लाइक फॉर ग्रांटेड ही मान करके चलते हैं कि हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब मज़ा ही आ गया। वो ऑब्वियसली हम वो भी गलती अप्रूव देख चुके हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब लोगों को एब्सटिनेंस पे रखा गया, कि जब लोगों ने मैस्टरबेट नहीं किया, मतलब कि सीमन इजैकुलेट नहीं किया 20 दिनों के लिए, तो उनके टेस्टोस्टेरोन में कोई फ़र्क नहीं आया। और एक्चुअल में मालूम है सारी स्टडीज़ में कब आता है टेस्टोस्टेरोन में फ़र्क? जब आप इजैकुलेट कर लेते हैं, मतलब जब कर लेते हैं आप, उसके बाद हल्का सा बम्प आता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में, वो भी चला जाता है क्योंकि वो इट्स अ बॉडी, पूरा मैकेनिज्म चल रहा है उसके अंदर में। तो पूरी साइंस अभी पूरी मतलब सुदृढ़ नहीं है। और जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ सुदृढ़ नहीं होगी ना, लोग उसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जो चीज़ गारंटी है जिन चीज़ों की हमारे पास कि भैया ये तो नहीं है, मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, कि जैसे कि कोलेजन बोलते हैं लोग, लगा लो, तो कोलेजन लगा लो। उम्र बढ़ती जा रही है, स्किन लटकती जा रही है, ग्लो खत्म हो गया है, फर्म, प्लम्प एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए।
आओ बताती हूँ। द बाथ एंड केयर हमारे लिए लेकर आ गए हैं इंडियाज वेरी फर्स्ट कोलेजन जेली क्रीम। इसका हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, पेप्टाइड्स और सोडियम हाइलुरोनेट हमारी स्किन की इलास्टिसिटी हमें वापस करेगा। इसका लाइट वेट एंड फास्ट अब्सॉर्बिंग, एब्सोल्युटली सिल्की, नॉन स्टिकी फॉर्मूला हमारी स्किन को बनाने वाला है फर्म, प्लम्प एंड ग्लोइंग। आपका स्किन टाइप कोई भी हो, लेकिन अगर आपके भी 30-35 की उम्र में रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो ये आपके लिए है। बाय नाउ। कोलेजन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डाल्टन का है, मतलब हमारी स्किन में 400-500 डाल्टन की चीज़ें चली जाए तो मज़े आनंद मना लो, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड की कोई चीज़ तुम्हारी स्किन में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता, लेकिन बिक रहा है ना कोलेजन वाला सप्लीमेंट। तो कोलेजन वाले जो लगाने वाले सप्लीमेंट हैं वो तो पूरे के पूरे स्कैम ही है। अब मोटापे पर लगेगा ब्रेक, बस सेफ हेल्थ केयर के साथ। हेलो गाइस, पेट की चर्बी से परेशान है? अब बिना एक्सरसाइज के भी पेट कम करना मुमकिन है। पेश है सेफ कोलेजन एचपी सप्लीमेंट, जो आपके शरीर को अंदर से ठीक करता है। सिर्फ 1 चम्मच रोज ले और देखिए कैसे आपका पेट धीरे धीरे घटने लगता है। ये आपके पाचन को ठीक करता है, शरीर की चर्बी को कम करता है और स्किन को भी चमकदार बनाता है। ना जिम की जरूरत ना डाइटिंग की, बस रोजाना सेफ ले और बदलाव महसूस करें। बाकी जो तुम खा रहे हो कोलेजन है ही क्या है? प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में तो टूटेगा। खाने के बाद में तुम जब उसको खा लोगे तो उसमें तो टूटेगा, तो उसके अंदर में बोलेंगे नहीं नहीं इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल, अरे नहीं, इतना खतरनाक हो जा रहा है भाई कि तुम नॉर्मल प्रोटीन खाओ बढ़िया से, विटामिन सी लो और तुम कोलेजन लेने की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुमको फिर भी चाहिए तो ले लो, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या ही इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा कि जो उसके सामी उसके बराबर का कोई कुछ था ही नहीं इस दुनिया के अंदर में। और वो मैं बात घूम घूम के बोल रहा हूँ, जिन चीज़ों का सच में हमारी उस पर असर पड़ता है, हमारी लाइफ पे, हमारी फिज़ीक पे, हमारी वो उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी बोल दूँ पार्टी नहीं पीनी, आज से दारू बंद, मतलब ज़िंदगी में दारू नहीं पीनी लेकिन चले जाएंगे पूरी ज़िंदगी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खरीदते हुए खाते हुए, लेकिन जो कि कोई ख़ास फ़र्क उनकी ज़िंदगी में नहीं लेकर के आने वाला है। लेकिन जो पता है कि दारू पीने से टेस्टोस्टेरोन पे क्या असर पड़ सकता है या लिबिडो पे क्या असर पड़ सकता है, वहाँ पर पी लेते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल, वो पर्टिकुलर गलत आदतें जो पाल रखी हैं कि शाम को कुछ ना कुछ तो पता नहीं तगड़ा सा स्नैक करना ही है, जिम से आ रहे हैं और भाई साहब स्नैकिंग करनी है, मोमोज लेते हुए आ रहे हैं, बर्गर लेते हुए आ रहे हैं, समोसे लेते हुए आ रहे हैं जिम से, और प्रोटीन इनटेक नहीं बेहतरीन करना है अपना। हैवी वेट ट्रेनिंग विच इज़ 30 के बाद जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसमें रेगुलरिटी के साथ जाना, लेकिन उसमें तो पड़ेगी मौत। हमको पतला भी होना है तो कुछ खा करके होना है, ये स्टेट है। आई होप कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया नहीं है, कुछ चीज़ें इतनी आसान कॉम्प्लेक्स होती हैं, और जब तक चीज़ें एम्बिगुअस रहेंगी तब तक दुनिया आप पे राज करेगी। आप वो लोग इस पे राइड करके पैसा कमाएंगे, आप उनको पैसा देंगे। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे कन्फ्यूज्ड, स्टे क्यूरियस। बाय।